हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता बंस फिर से आपके सामने एक प्यारी सी सच्ची सी घटना के साथ। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ये बात है गुजरात के वडोदरा की। वडोदरा में एक जगह है निजामपुरा, वहाँ पर है ना एक डॉक्टर रहते हैं जिसका नाम है डॉक्टर भावेश पटेल। तो क्या होता है, ये बात है कोविड की। कोविड के समय क्या होता है, वहाँ पर है ना दो भाई राजेश शाह और शेखर शाह दोनों एडमिट होते हैं। वो सीरियस कंडीशन में होते हैं। उनमें से जो एक भाई होता है राजेश शाह, वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में होता है, मतलब एकदम डू और डाई की सिचुएशन में होता है। प्राइवेसी की वजह से सिर्फ उन दोनों भाइयों का नाम चेंज किया गया है, बाकी स्टोरी एज इट इज़ है। तो क्या हुआ कि इनमें से जो एक भाई होता है राजेश शाह, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब उसको रेमडेसिवियर जो वैक्सीनेशन थी उस समय उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उसके बिना तो मतलब वो बचने वाला ही नहीं था। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन में था। बट उसका भाई भी बीमार था, बट उतनी ज़्यादा कंडीशन में सीवियर नहीं था जितना इसका ये जो भाई था राजेश शाह। तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था और उसको बहुत ही मतलब वो रेमडेसिविर की सख्त ज़रूरत थी। और उसी समय क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में और वहाँ पे वो स्टॉक ख़त्म हो गया था। बिल्कुल रेमडेसिविर बिल्कुल रन आउट हो गया था, बिल्कुल था ही नहीं उस इलाके में वो रेमडेसिविर। बिल्कुल उस इंजेक्शन का बहुत ही शॉर्टेज चल रहा था और बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और अगर इसको ये इंजेक्शन नहीं मिलती तो बिल्कुल ये बचने वाला नहीं था, मर ही जाता बिल्कुल। तो किस्मत देखिए कि उसी सेम समय, उसी दिन, उसी समय जैसे ये आता है, ये पेशेंट, ये दोनों भाई आते हैं, एडमिट होते हैं और इनको ये इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और जो डॉक्टर भावेश पटेल होते हैं, इनके पास वो इंजेक्शन होती नहीं है उनकी जान बचाने के लिए। उसी समय क्या होता है कि इत्तेफाक देखिए कि वहाँ पर ना एक फिजियोथेरेपिस्ट आती है, जो लेडी आती है, और डॉक्टर को 3 रेमडेसिविर के इंजेक्शन फ्री में डोनेट करती हैं और कहती है कि ये आप उन्हीं को देना जिनको बहुत ही ज़रूरत हो, बहुत ही नीडी पेशेंट होगा, बहुत ही ज़रूरतमंद पेशेंट होगा, उन्हीं को आप ये दीजिए। तो और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होती है, एक्चुअली क्या हुआ, इनके फादर इन लॉ, इनके ससुर जी भी कोविड में बीमार होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी इलाज के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये खुद भी कोविड पॉजिटिव हो जाती है ये लेडी, और उसके जो रियल डैडी होते हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बाद में इनका इलाज चलता है, तो ये ठीक हो जाते हैं और इनके पास ये रेमडेसिविर इंजेक्शन होते हैं, मंगवाए होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे ठीक हो जाते हैं। और कम्प्लीटली ठीक होने के बाद इनके पास एक्स्ट्रा 3 जो ये रेमडेसिविर बच जाते हैं। तो ये जो समझती है कि ये इस इंजेक्शन की कितनी वैल्यू है, इसकी वजह से किसी और की जान बच सकती है, ये आती है इन डॉक्टर भावेश पटेल के पास। तो ये जो 3 इंजेक्शन होते हैं, ये वो डॉक्टर को डोनेट करती है और कहती है कि आप इन इंजेक्शन को फ्री में किसी पेशेंट को लगाइए, पर वो पेशेंट बहुत ही नीडी होना चाहिए, बहुत ज़रूरतमंद होना चाहिए, उसको फ्री में आप ये इंजेक्शन मेरी साइड से लगाइए। तो ऐसा कह के वो डोनेट करके चले जाती है सेम समय पे। और उसी समय ये जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर के भावेश पटेल के पास, ये वाले दोनों भाई, ये भी बहुत सीरियस होते हैं और ये बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। तो फिर ये जो डॉक्टर भावेश पटेल है, उनको फ्री में वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल उनकी जान बचाती है। तो देखिए, लग रहा है कि ये इत्तेफाक है कि मतलब इत्तेफाक से उस समय वो लेडी आई और उसने वो गिफ्ट कर दिया। एक्चुअली ये तो ऐसा कोइंसिडेंट ही है, लेकिन इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। फिर वो जो भावेश पटेल है, डॉक्टर भावेश पटेल, वो कहते हैं कि उन्होंने 12 साल पहले ये जो शाह ब्रदर थे, ये जो दोनों ब्रदर आए थे ना, जिनको इन्होंने फ्री में इंजेक्शन लगाई, तो वो 12 साल पहले भी उनके पास आए थे अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। उनके पापा को टीबी हो गया था, तो वो उनका इलाज करवा रहे थे। तो इलाज के दौरान क्या, वो बहुत उम्र भी हो गई थी उनके डैडी की, तो जिसकी वजह से वो टीबी के इलाज के दौरान ही वो ऑफ हो जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर भावेश पटेल बताते कि दोनों शाह ब्रदर है, इनकी भी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हाई फाई नहीं है, बेचारे फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। फिर भी उन्होंने उनसे जो जमा, जब उनके पापा की डेथ हुई तभी 5,000 रुपये उनके हिसाब से 5,000 रुपये उन्होंने उनके हाथ में दिए कि हम पापा की डेथ में जो कर्मकांड होते उसमें ना खर्चा करके उन्होंने वो पैसे डॉक्टर के हाथ में रखे और कहा, अब वो भी कोई बहुत अमीर नहीं थे, वो तो फैक्ट्री मजदूर थे। उसके बाद भी वो 5,000 उन्होंने डॉक्टर के हाथ में रखे और कहा कि हमारे जैसे और कोई ज़रूरतमंद पेशेंट आएंगे, उनको ज़रूरत लगेगी, तो आप ये पैसे उनमें यूज़ करिए। तो वो डॉक्टर को बात याद रही, उन्होंने भी वो उसी चीज़ों में यूज़ किया, दवाइयों में, ज़रूरतमंद पेशेंटों की चीज़ों में यूज़ किया। तो देखिए, तो उनके वो 5,000 रुपये का छोटा सा दान होना, जो उनकी हैसियत के हिसाब से तो काफ़ी होगा, जो 5,000 का दान किया था उन्होंने निस्वार्थ भाव से, वो आज 12 साल के बाद उसी हॉस्पिटल में देखिए उनके सामने, और उनको भी फ्री में इन्होंने कहीं ना कहीं किसी के लिए डोनेट किया था। देखिए, किसी ने किसी पेशेंट की ज़रूरत में डोनेट किया होगा, तो वो उनके सामने देखिए कैसे घूम के आए। यहाँ जीने मरने की उनकी सिचुएशन थी, उनकी जान पे आ गई थी उस समय। सेम टाइम पे भगवान ने कैसे
उस लड़की के रूप में वो इंजेक्शन भिजवाए उनके लिए एंड टाइम पे, सेम दिन सेम समय पे, जब बिल्कुल सारी इंजेक्शन का स्टॉक ख़त्म हो गया था, बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी कहीं पे भी और कोई सिचुएशन नहीं थी, उसी समय उनके लिए जैसे वो भगवान ने भिजवाया। उनके पुराने जो 12 साल पहले के पुण्य कर्म उनके सामने घूम के आए और उनको वो इंजेक्शन समय पे मिली और आज वो जिंदा है इस वजह से। तो देखिए उनके कर्म कैसे चल के आते हैं, मतलब इतने, आप कोई कर्म कितने साल भी पुराना करते हो वो आपका बेकार नहीं जाता, कब किस रूप में आपके सामने आएगा बता नहीं सकते। और ये जो लेडी है जिसने, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसने भी जो दान किया था ये इंजेक्शन, तो ये इसकी भी सिचुएशन बहुत कोई अच्छी नहीं है, मतलब ऐसी कोई बहुत हाई फाई नहीं है, भी मिडिल क्लास है, तो भी इसने अपनी ज़रूरत, अब उसने भी कोई तकलीफ देखी होगी कि सच में इंजेक्शन की कितनी ज़रूरत होती है, किसी की जान बच जाती है। अब उनके ससुर की तो जान चली गई लेकिन उसके पापा और उनकी जान बच गई, तो वो चाहती थी कि हमारे जैसे और भी कोई हो ज़रूरतमंद, उनकी अच्छा हो, तो इसने भी एक अच्छा कर्म कर दिया। अब ये कर्म इसके आगे भी कहीं घूम के कहीं ना कभी उसके आगे आएंगे, तो ऐसे देखिए चैन चलती रहती है हम कर्मों की। अब ये बंदों ने देखो उस समय में अपने पापा के समय उनको भी बुरा लगा होगा कि उसके पापा की डेथ हो गई, तो सोचे कि यही कर्मकांड करवाएंगे तो उसमें पैसे जाएंगे, उससे अच्छा तो ये पैसे हम कर्मकांड में ना खर्चा करके हम डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं कि जैसे हमारे जैसे और कोई पेशेंट आए जिनको ज़रूरत हो, तो ये पैसे किसी की दवाइयों में काम आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी कर्मकांड में रिचुअल में खर्च होने की बजाय ये पैसे किसी ज़रूरतमंद के दवाइयों में खर्चा हो वो ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा सोच के उन्होंने वो दान किया था, वहाँ पर डॉक्टर को दिया। और देखिए वो आज से 12 साल के बाद उन्हीं के काम आए हैं। देखिए घूम कर उनकी पूरी जान बच गई, छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी दवाई नहीं, उनकी पूरी जान पे आ गई थी। उस समय वो उनका किया हुआ दान ही उनके आगे आया और उनको फ्री में वो रेमेडिसिविर, जबकि उनका कितना शॉर्टेज था और कितनी कॉस्टली जा रही थी, उनको फ्री में वो रेमेडिसिविर सेम डे सेम टाइम पर वो उनको डोनेट हुआ और डॉक्टर ने भी उनको फिर फ्री में लगाया और उनकी जान बच गई। और वो डॉक्टर खुद ये इस चीज़ को बड़े प्राउड से बताते और कर्मा के बारे में बताते कि देखो उनके सामने की घटना हुई है। दुनिया में कोई भी कर्म बेकार नहीं जाते हैं, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म आप जाने अनजाने में करते हैं तो उसका ना कहीं रिकॉर्ड रहता है, हिसाब किताब रहता है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसका बिल्कुल आप उस समय आपके वो कर्म ही आपके आगे खड़े होते हैं। तो कहते हैं ना जीवन में हमारे साथ कुछ नहीं जाता, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाता है, लेकिन हमारे कर्म ही जाते हैं। तो यही हमारी कर्म भूमि है, तो हमारा कर्म करने का समय है। जितना भी हो सके निस्वार्थ भाव से आप कर्म करिए, क्या मिलेगा ये छोड़ दीजिए, बस आप कर्म करिए। जब आपको मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपने क्या किया। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए। मिलती हूँ मैं आपको फिर से अगली प्यारी सी सच्ची सी घटना के साथ, तो तब तक के लिए बाय।